हरियाणा के चिल्काना धाम में आज भक्ति और उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिला, जहां श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में धूमधाम और श्रद्धा के साथ बाबा श्याम जी का जन्मदिन मनाया। सुबह से ही चिल्काना धाम में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हर तरफ जय श्री राम के जयकारे गूंजते रहे। बाबा श्याम के दरबार में भव्य सजावट की गई थी। फूलों की झालरों, रंगीन लाइटों और भक्ति गीतों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। भक्तों ने बाबा श्याम जी की आरती, भजन और कीर्तन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। संगीत मंडलियों ने पूरे दिन भक्ति रस से भरे भजन प्रस्तुत किए, जिन पर भक्त झूमते और नाचते नजर आए। जन्मदिन के अवसर पर बाबा श्याम जी का विशेष झांकी और अभिषेक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। भक्तों ने घी, दूध, दही और पुष्पों से बाबा का अभिषेक किया। इसके बाद भव्य भंडारा आयोजित किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। कई श्रद्धालुओं ने कहा कि हर साल वे यहाँ बाबा के जन्मदिन पर जरूर आते हैं, क्योंकि उनके अनुसार बाबा श्याम जी की कृपा से मन की हर मनोकामना पूरी होती है। चिल्काना धाम में बाबा श्याम जी के जन्मोत्सव ने भक्तों के दिलों में नई ऊर्जा और भक्ति का संचार किया। पूरा धाम श्याम नाम के जयकारों से गूंजता रहा। भक्ति, सेवा और प्रेम का यह अनोखा संगम बताता है कि आज भी बाबा श्याम जी के प्रति लोगों की आस्था अटूट है। चिल्काना धाम से यह नजारा किसी आध्यात्मिक पर्व से कम नहीं था। मेरा नाम सतीश सरपंच, चिल्काना धाम। क्या कहेंगे, आज बाबा का जन्मदिन है और आज हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं बाबा के दर्शन। मैं सतीश सरपंच चिल्काना धाम से हूँ और बाबा श्याम का मंदिर जहाँ दिया शीश का दान, वो भूमि चिल्काना धाम। आज बाबा श्याम के जन्मदिन पे हजारों में, लाखों की संख्या में हर एक प्रदेशों से, उत्तर प्रदेश, भाई हिमाचल, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, सब जगह से श्रद्धालु आते हैं। और आज बाबा श्याम का जन्मदिन बहुत उत्सव से मनाया जा रहा है। मैंने सुना है कि यहाँ पर अभी श्याम बाबा का जो दरबार है, इसको श्राइन बोर्ड बनाने की बात चल रही है। क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या ये कब तक बन पाएगा और क्या लग रहा है आपको? बाबा श्याम का मंदिर जो श्राइन बोर्ड है, ग्राम सभा की मीटिंग करी गई थी और उसमें प्रस्ताव पास हो गया और हमारे प्रशासन ने, डीसी, एसडीएम, तहसीलदार, सब ने बाबा को श्राइन बोर्ड बनाने की अनुमति दी। और उसके बाद हमारे नायब सिंह सैनी हैं, मनोहर लाल खट्टर जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपने मुंह से बाबा के श्याम के मेले पे ही घोषणा करी थी कि इसको तीर्थ क्षेत्र बनवाओगे, और अब नायब सिंह सैनी ने वो घोषणा कर भी दी है। उसके बाद जो कमेटी बाबा श्याम की है, वो कमेटी अपना कब्जा ना छोड़ने के कारण, भाई उनको कब्जा छोड़ दिया तो उनको कुछ नहीं अथाएगा। वो कमेटी कोर्ट में जा मिली है, कोर्ट में जा मिली और कोर्ट का सहारा लिया। तो उसमें कोर्ट का सहारा इसलिए लिया, जब उनके अंदर कोई पाप ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो सरकार अच्छा काम करेगी या कमेटी अच्छा काम करेगी? सरकार करेगी। तो वो सरकार से भी अपने आप को प्रमाण रहे। और हमारे सैनी साहब के पास में मैं उसके बाद भी गया और गांव में 20-30 आदमी गई जी, करो इसको। बोला कोई बात नहीं, कोर्ट के अंदर केस है, उसके बाद करा देते हैं। अब इसकी तारीख मई की थी, लगातार मई, 19 मई, 18, 20 मई, 21 मई, 23 मई और 27 और 29। अच्छा, साइन बोर्ड बनाने को लेकर कोर्ट में तारीख चल रही है? हाँ। अगर एक बात बताओ, अगर जो कमेटी सच्चाई है, साफ सुथरी है, क्या जिस घर का मालिक हमारा मोदी प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री मोदी रिटायर होने के बाद क्या इस देश का कोई प्रधानमंत्री नहीं रहेगा? और जब मेरे पास कोई लालच ही नहीं, मेरे को कोई उसमें धोखा ही नहीं, तो मोदी जी ने या प्रधानमंत्री ने हटना तो चाहिए। भाई अब मेरी तो उम्र होली, आप कर लो, कह सकते हैं ना सर। ये अपना कब्जा बनाए हुए है। इस मंदिर में 2 बार चोरी हुई। 2023 में चोरी हुई, 20 मार्च को रात को, 21 मार्च गई, 22 मार्च ने सरपंच ने मुकदमा दर्ज कराया, पर उसकी मेरे पास वीडियो है। उसके बाद अब से 4 महीने पहले, 5 महीने पहले मंदिर का काम करने का बहाना लेकर एक दीवार माड़ा करेगा, उस आड़े मैंने चोर घुसा अंदर का, जहां स्टील का गेट था, जिनका 2 किलो का ताला लगा, वहां तो चोर 2 सेकंड लगा रहा, क्यों? तभी ताला खुला था, कुंडी सरकानी थी। और जहां से उन्हें छतर और मुकुट उतारे सोने चांदी के, वहां 4 मिनट लगा रहा। FIR हो रही है, फिर वीडियो उसकी हमारे पास है। वह आज तक 6 महीने हो गए, प्रशासन ने उनके बारे में आज तक चोर नहीं पकड़े। क्यों नहीं? सवाल और है कि ये जो चिल्काना धाम है, जहाँ पर वीर बर्बरिक ने अपने शीश का दान किया, उसके बाद श्याम नाम पर ये जो पीपल का पेड़ है, ये वही पेड़ है जिसका इम्तिहान
दिया गया था, क्या नाम है, वीर बर्दी द्वारा, जो पीपल के पत्तों में छेद किया गया था अपने बाणों से, क्या यही वो पीपल का पेड़ है? बिल्कुल आपका प्रश्न ठीक है। इस बारे में ना तो मैं तो जी पैदा होया, आज मैं 55-56 साल का हो गया, तो मैंने तो ये पेड़ भी मिला, और जो बड़े थे वो भी यही कह रहे थे। उस बात का मालिक ने बताया वो वही पेड़ है, अगबाद का पेड़ है। या वैसे जरूर इतना जरूर था, अगर शीश का दान यहाँ दिया, और कुरुक्षेत्र हमारे था 60-65 किलोमीटर दूर है, और खाटू नरेश श्याम, खाटू का नरेश था, राजा था, और मोरनी है हिमाचल में, वहां से इसको युद्ध देखा गया था। जो आपने पूछा भगत क्या करे, श्रद्धालु जो भी आदमी यहाँ आया और जो अपनी दिल से तमन्ना से रोका है, जो रोगा कौन, जिसका दुख होगा, और जिसको जो दुख में रोगा तो उसको परमात्मा उसका फल देगा। तो बाबा श्याम के दरबार में जो रोता है उसकी हाजिरी पूरी लगती है, और उसका जो जिस लिए हो रहा है उसको वो चीज भी प्राप्त होती है। और कमेटी का तो एक है, यह कमेटी सिर्फ 3 आदमी की है, रोशन सिंगला ना, रोशन प्रधान, नरेश सिंगला और उसका लड़का।